दोस्तों, पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 जवानों को आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, रिबेल्स ने, आप उनको जो नाम देना चाहें दे दें, लेकिन इनको भड़का दिया है। अब पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है इलेक्शन, और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं, उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयर फोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। आजादी की शुरुआत से आतंकवाद और युद्ध का दामन पकड़ने वाला पाकिस्तान अब आतंक की भूख बन रहा है। अभी एक आतंकी घटना से पाकिस्तान उभरा भी नहीं था कि एक और मामले में पाकिस्तान की जड़ हिल गई है। ताजा मामला खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले के तिराहा इलाके की है, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 सैनिक मारे गए। दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है, और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में रोज एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं और दुनिया की नंबर 1 जो इंटेलिजेंस है पाकिस्तानी ISI, वो इन अटैक्स को पता लगाने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। और मेन बात तो ये है कि जो अटैक्स हो रहे हैं वो इनके फौजियों के ऊपर हो रहे हैं और रोज इनके फौजी मारे जा रहे हैं, और ये फौजी वो है जो कि दुनिया के नंबर 1 फौज है। तो दोस्तों, आज भी ऐसा ही हुआ। आज एक अटैक में एक कर्नल और 3 फौजी इनके मारे जा चुके हैं, ऐसे 4 लोग मारे जा चुके हैं। और इसी को लेके आज की एक वीडियो है जिसमें कि साजिद तरार, आप सभी जानते हैं, जो कि पाकिस्तानियों को हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं। तो आज इसी अटैक को लेके साजिद तरार ने पाकिस्तानियों को फिर से एक बार आईना दिखाने का काम किया है, और साथ ही में हमारे जो मेजर गौरव आर्या सर जी है, उन्होंने भी इस अटैक को लेके बहुत सारी बातें की है। तो आज की वीडियो में यही हम देखने वाले। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अब पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है इलेक्शन, और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं, उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयर फोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि अफ़गान महाजरीन को जो है इल्लीगल अफ़गान महाजरीन को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 जवानों को आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, रिबेल्स ने, आप उनको जो नाम देना चाहें दे दें, लेकिन इनको भड़का दिया है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल तक को उन्होंने निपटा दिया है और 3 जवानों को निपटा दिया। एक IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। अब ये पाकिस्तानियों की कैसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें खुद ही के बंदे मारे जाते हैं, आई डोंट नो। जिसको कहते हैं ना, अब ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, आज तक ISI को यही नहीं पता लगा कि टेररिस्ट कहाँ पे अटैक करने वाले हैं। फिर भी पाकिस्तानी, देखो, वफादारी माननी पड़ेगी पाकिस्तानियों की। बाबर आजम किंग है, पूरी टीम साफ कर दी उसने, लेकिन किंग तो बाबर आजम है भैया, मानना पड़ेगा, है ना। अब देखो, नंबर 1 एजेंसी कौन सी है? ISI दुनिया में। ISI नंबर 1 एजेंसी है। ISI को आज तक यही नहीं पता लगा कि कौन अटैक करने वाला है। चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है, और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है। कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार, हकीकतन जहां 2 शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ PTI के लोगों के पीछे 2-2 दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही?
आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर बिल्कुल जब सही है। आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया, जाके तस्वीरें भेज रहा बस। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने आईएमएफ के सामने भी पेश होना है, आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने हैं, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। आप उनके साथ किस तरह चल पाएंगे जब आपके लीडरान, सियासी लीडर सो कॉल्ड, वरना तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत ना सियासत है, लेकिन आपके सिटीजन, आपके लीडरान, आपके मदरसों के फाउंडर जो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अल ऐलान जाकर कतर में हमास के लीडरान के साथ खड़े हैं और उनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है पाकिस्तान के। उनके मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आज, आप अगर देखा जाए तो हमास के बारे में क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन फिर आप दर हकीकत आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं, ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मेरे ख्याल, जो मेरी इंटेंशन, आपकी हर अगर तंजीम को देखा जाए तो वो एजेंसियों ने बनाई, हर तंजीम। अब मैं तालिबान तक कहूंगा ये कि तालिबान का वजूद जो था वो उसके ज्यादा, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान से पढ़ के गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसों में पढ़ के गए, कराची मदरसे से पढ़ के गए, हकानिया मदरसा भी पाकिस्तान के अंदर। तो दर हकीकत जब तक आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी, अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं मुल्क के बारे में। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है चीमा साहब, ये एक कारोबार की हद तक इसको बड़े खूबसूरती से चलाया गया पिछले दौर में, और मेरे ख्याल में इसको ग्रास रूट लेवल तक निकाला नहीं गया, दरमियान में पास दिया गया, पास नहीं दिया गया बल्कि उसको प्रमोट। रोज अटैक हो रहे हैं। आईएसआई को जो डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ था वो आईएसआई को पता नहीं लगा, जो गवादर में अटैक हुआ था वो आईएसआई को पता नहीं लगा, जो मियाँ वाली एयरफोर्स बेस पर अटैक हुआ था वो उनको नहीं पता लगा, अब ये 4 बंदे मारे गए ये आईएसआई को पता नहीं लगा। लेकिन है ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, और ये जो मरने वाले हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, ये दुनिया की नंबर 1 फौज है, ये दुनिया के नंबर। अरे भाई सुनो, अगर तुमने 10 दहशतगर्द भी मार दिए, पाकिस्तानियों में तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने 10 दहशतगर्द भी मार दिए, क्या वो पाकिस्तानी आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर है? क्या आप मानते हो? ये एक थोड़ा फौजी सवाल है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा अगर पाकिस्तानी सिविलियंस इसको देख रहे हैं, लेकिन एक बात कभी सोचना, ये हो क्यों रहा है तुम्हारे मुल्क में? साजिश की थ्योरी इंडिया है, CIA है, मोसाद है, जो तुम्हारे पागल बिल्कुल टेलीविजन एंकर ना, कम लिखे पढ़े, जो टेलीविजन पर बकवास करते रहते हैं, ठीक है, उनका हक है बकवास करना, उनको पैसे मिलते हैं और उनको पता है कि कौम भी जाहिल है, तो कौम भी यही बकवास सुनना चाहती है, पैसे इसी के हैं, तो वो अपने पैसे पकड़ते हैं और तुम लोगों को वही चूरन, लाहौरी चूरन खिलाते रहते हैं। लेकिन कभी सोचना ये हो क्यों रहा है? किसी की भी साजिश हो, यहूद और हनूद की, यहूदी साजिश कर रहा है, और हम तो दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क हैं, हमारे मुल्क में 12 मौसम हैं, और हमारे मुल्क में मिनरल वेल्थ इतनी ज़्यादा है कि पैरों के नीचे हमारे 200 अरब का कोयला है और आसमान में 500 अरब का कॉपर। ये सब जो तुम झूठ बोलते हो अपने बच्चों से, ये किसी और दिन। आज मेरा सवाल ये है कि वो क्यों रहा है, ये पूछना मैंने पूछना है आपसे कि ये क्यों हो रहा है, और आपको अपने आप से पूछना है कि क्यों हो रहा है ये बार बार अफगानिस्तान से लोग आके तुम्हें क्यों फड़काते हैं? कभी तुमने ऐसा करा क्या है? पूछना अपने बड़ों से कि तुमने पैसा लेके, दलाली के पैसे खा के अमेरिकनों से तुमने अफगानिस्तान में आग लगाई, ठीक है, तुमने अफगानिस्तान में आग लगाई CIA से पैसे लेके, और जिन जर्नलों ने पैसे खाए वो तो बाहर बैठे हुए हैं यार, वो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, उनके लंदन में घर हैं, उनके न्यूयॉर्क में घर हैं, उनके सिडनी मेलबर्न में घर हैं, वो कोई फ्रांस में बैठा है, कोई बेल्जियम में बैठा है। ये सब लोग
पैसा लेके अमेरिकन से इन्होंने अफगानिस्तान में आग लगाई। अब आपके बगल में अगर आग लगेगी, आपके पड़ोसी घर में आग लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि शोले आपके घर तक भी आएंगे। ये शोले हैं जो आपके घर तक आ रहे हैं। इसमें अफगानों की गलती नहीं है। जो आप अफगानों को निकाल रहे हैं अपने मुल्क से, ये अफगानों की गलती नहीं है। आपने बगल वाले घर में आग लगा दी क्योंकि आपको किसी ने बोला कि ये लो 10 लाख रुपए बगल वाले घर में आग लगा दो। आपने 10 लाख रुपए पकड़े, आपने मशाल ली, केरोसिन डाला, पेट्रोल डाला, बगल वाले के घर में आग लगा दी। जिसने आग लगवाई थी वो चला गया वापस। आप भी खुश हो गए, मेरे हाथ में 10 लाख रुपए आ गए। लेकिन वो आग इतनी ज्यादा भड़की कि आपके घर में वो आग पहुंच गई। अब आपकी छत पे आग लग गई है, अब आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन असल में गलती किसकी है? उसकी नहीं जिसने 10 लाख रुपए दिए थे। गलती उसकी है जिसने वो 10 लाख रुपए मुहावरतन समझा रहा हूं आपको, गलती उसकी है जिसने वो पैसे पकड़े थे बगल वाले के घर में आग लगाने के लिए। और वो हैं आपके ग्रेट जनरल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि साजिद सर कह रहे थे कि ये जो आतंकी संगठन जितने भी पाकिस्तान में है, ये आतंकी तंजीमें है, ये किसने बनाए थे? भाई ये तो पाकिस्तानी फौज ने ही बनाए थे। पाकिस्तानी फौज ने इनको सपोर्ट किया था। अगर आज जो ये सपोले इन्होंने पाले थे, आज इनको ही काट रहे हैं, तो इनकी चीखें निकल रही है। दूसरी बात अफगानियों की हो गई कि अफगानियों को निकाल रहे इसलिए अटैक हो रहे हैं। तो भाई अफगानियों का घर जलाने वाले कौन है? यही आपके जनरल थे ना। इन्होंने पैसा लिया अमेरिका से और वो तो आज बाहर बैठे हैं, मगर जो अफगानियों का आपने घर जलाया, आज वो आग पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। तो इसमें अफगानियों का कोई दोष नहीं है, जैसा कि मेजर साहब कह रहे थे। और अभी भाई जो अमेरिका ने आतंकी डिक्लेयर किया है वो हमास संगठन, उस आतंकी संगठन को आपके लीडर वो जो फजलुर रहमान है वहाँ जाके कतर में मिल के आया हुआ है और उसकी वीडियो लगा के, लाइव वीडियो लगा के वहाँ पे प्रोग्राम भी किया है पाकिस्तान के अंदर। तो भाई इस आतंकी संगठनों को आप सपोर्ट करोगे तो आपको कौन क्यों कहेगा कि आप एक अच्छा मुल्क है? आपको तो आतंकिस्तानी कहेंगे या फिर दहशतगर्द मुल्क ही कहेंगे। और इसमें दोस्तों वहाँ की आवाम का भी एक तरह से, वैसे तो आवाम मासूम होती है, मगर भाई आपके आवाम को तो ये फौज जो चूरन देती है बहुत अच्छा लगता है चूरन, लेकिन जब ऐसा होता है फिर आपकी चीखें निकलती है। तो खैर ये तो पाकिस्तान में इतने जल्दी से हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी सो कॉल्ड नंबर 1 ISI जो है उसको क्या हो गया ये तो पता नहीं है, क्योंकि एक भी हमला रोकने में, पूरी तरह से पता लगाने में ये जो ISI नाकाम हो रही है और रोज़ फौजी मारे जा रहे हैं। तो भाई हम तो आतंक जो है, आतंकवादी है, आतंकी अटैक है, इसको हम कभी सपोर्ट नहीं करते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।